हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्यू क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। प्यारे बच्चों, केवल ये हाई स्कूल के ही दृष्टिकोण से नहीं, ये अन्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी क्या है, ये टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हर जगह पे ट्रायंगल से क्वेश्चन बनते हैं और चीज़ें आपके लिए बनती हैं और बच्चों के लिए कई बार समस्याएं बन जाती है। त्रिभुज लोगों के लिए थोड़ा सा बच्चे कहते हैं टफ होता है, क्या कैसे। चलिए, तो आज का जो सेशन रहने वाला प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होगा त्रिभुज से जुड़ा हुआ होगा। त्रिभुज पर विशेष चर्चा होगी, ये स्पेशल क्लास होगी ओनली ट्रायंगल के लिए। तो सभी बच्चे प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, कि ज़्यादा से हाँ एक चीज़ और प्रयास कीजिए कि जो वीडियो है अधिक से अधिक बच्चों तक थोड़ा शेयर कीजिएगा। आप प्रयास बस करना है आपको, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो नो डाउट आप सबका कोशिश जो होगा, आपकी जो मेहनत होगी वो सफल होगी और साथ ही साथ आप सब थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, हम लोगों का भी मनोबल बनेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बात करते हैं त्रिभुज से। आज की क्लास में प्यारे बच्चों पूरा जीरो से हीरो, ठीक है ना, शून्य से शिखर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। पहले बेसिक होगा, फिर कॉन्सेप्ट होंगे, फिर और जो भी फार्मूलाज होंगे, फिर उसके बाद जो थ्योरम होंगी, फिर एट द लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्पेशली क्या होगी, ट्रायंगल पर डिपेंड होगी प्यारे बच्चों। तो आप सभी को क्या करना है, और एक चीज़ ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं तो हम 100% कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि त्रिभुज में आपको दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुज आपको एकदम बढ़िया से, एकदम त्रिभुज का डर खत्म है ना। तो चीज़ें समझना है। चलें बात करते हैं प्यारे बच्चों त्रिभुज किसकी, त्रिभुज की। आज की टॉपिक है और आपको बता दिए ये क्लास 10th का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 है, तो वहाँ से चैप्टर 6 है और आप सबके लिए तो आपके यहाँ जो भी होगा आप उसको पढ़िएगा। ये क्वेश्चन ट्रायंगल से बनता है हर बार की परीक्षाओं में। तो आई होप जो भी आने वाली परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं में आपके लिए 1 नंबर बनेगा। और 1 नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे लेकर के आएंगे, इसके लिए आज हम चर्चा करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या है कैसे है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्लास में त्रिभुज की। देखिए सबसे पहले यह समझ लो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा, ठीक है ना। ठीक है, अगर एक एक चीज पहले, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें और कौन कौन से फैक्ट होते हैं, अगर एक एक बातों को आप विधिवत ढंग से समझ गए तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी है। चलिए बढ़ते हैं क्लास में और समझते हैं कि चीज़ों को हम लोग कैसे रहने वाला, कैसे क्लियर करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, हम पहले त्रिभुज को ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा त्रिभुज, क्या लिखा भाई, त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज लिख दिया, ठीक। ये क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज को अगर आप देखिए तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। त्रिभुज को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, त्रि प्लस भुज, त्रि प्लस भुज। त्रिभुज को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, त्रि प्लस भुज। क्या लिखा जा सकता है, त्रि प्लस भुज। अब समझना, त्रि मतलब सबको पता, त्रि मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रि मतलब क्या होता है बताइए। त्रि मतलब क्या होता है, 3, और भुज मतलब क्या होता है, भुजा। भुज मतलब क्या होता है, भुजा। अर्थात ये देखिए समझना, हम त्रिभुज की परिभाषा के लिए ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं इनके जब जिसका जो त्रिभुज के चैप्टर है ना, त्रिभुज से ही 2 हमने नाम निकाले हैं, 2 चीज़ें निकाले हैं, एक त्रि मिला है, एक भुजा मिला है। तो ये पूरी परिभाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो परिभाषा बताएं कि इससे पहले एक आपको चित्र बढ़िया समझा देते हैं, देखिएगा। ठीक है ना, कुछ चीजें बढ़िया से समझाने का प्रयास करें, आप सब देखिएगा, बेहतर करेंगे। ये ठीक। अब देखिए ये 2 चित्र को आप ढंग से समझिए कि एक ये है, एक ये है। दोनों चित्रों में देख लेना फर्क क्या है, ठीक ना। तो चूंकि जो एक एक वर्ड बोलूंगा ना, आप देखिए कि इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक ना, ठीक। तो चलिए त्रिभुज की पहले परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए
आप सब कहेंगे देखिए, तीन भुजाओं से, कितनी भुजा हैं? तीन भुजा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन के इर्द गिर्द पूरा त्रिभुज चैप्टर क्या होगा, क्लियर किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे कहते हैं सर आपका गलत है। हमने कहा क्यों भी? हम कहते हैं बंद नहीं होगा, घिरा होगा। मतलब उनके अनुसार क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चे समझना, घिरा होना और बंद होना दोनों में क्या कितना फर्क है। वैसे नॉर्मल लोगों को लगता है सब सामान्य है, जबकि प्यारे बच्चों एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? तो समझिएगा, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कि तीन भुजाओं से बंद आकृति ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। हम आपको एक बार चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, ये क्या है? ये तीन भुजाओं से घिरा हुआ है। क्या हुआ भैया? घिरा हुआ है। और ये क्या है? तीन भुजाओं से बंद है। क्या है? बंद है। अब बताओ, ये घिरा हुआ है, कैसा हुआ है? घिरा हुआ है। और ये कैसा है? बंद है। अब आप बताओ, त्रिभुज को सही परिभाषित कौन कर रहा है? ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कि ये? बताइए आप। तो आप नो डाउट सभी बच्चे कहेंगे सर ये वाला क्या होगा? त्रिभुज को सही रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये इस प्रकार का हमने आज तक कभी भी कोई त्रिभुज नहीं पढ़ा है। तो बात समझ में आ रही? तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए हमने दोनों को बता दिया। जिनके भी मन में डाउट रहे वो डाउट ना हो, इसका बेहद ध्यान रखते हैं। ठीक, क्या कहे प्यारे बच्चों? परिभाषा बार बार बोलो, तब तक बोलूँगे, इतनी बार बोलूँगे जब तक आपको याद नहीं हो जाए। क्या बोले? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर से बोलेंगे, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक भाई, अब समझना, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, अगर भुजा तीन होगा तो त्रिभुज होंगे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार चतुर्भुज पंचभुज की भी परिभाषाएं होती, मगर हमें तो स्पेशली त्रिभुज की चर्चा करना है, तो हम किसी अन्य मुद्दों पर नहीं जाने वाले हैं। आज हम टोटली बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चों की? त्रिभुज। किसके बच्चे? त्रिभुज की। देखिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा, देखिएगा, अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए, डेफिनेशन की बात किया जाए, डेफिनेशन की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो डेफिनेशन क्या हम लोग लिखेंगे कि लिख भी दे रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। तीन भुजाओं, क्या भाई? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छा चीज बताओ, इतना प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन देखिए एक लाइन का, क्या बहुत टफ है? अभी लग रहा है बहुत आसान। त्रिभुज को एकदम आसान कर दूंगा, एकदम समझ लीजिए आपको त्रिभुज पिला दूंगा। ठीक है ना? एकदम बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को इतना तोड़ तोड़ के आपको एक एक का बढ़िया पोस्टमार्टम एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है ना? देखिए क्या करा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही। अब देखिएगा, इस जहां हमने डेफिनेशन लिखा वहीं पर एक पहले प्यारा सा चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। मैं देखा साफ सुथरा बनाना, टेढ़ा वेढ़ा ना बनाना। ठीक, देखिए हमने इसको लिख लिया नाम ABC। अब देखिए त्रिभुज में और क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, ये जहां पर दो भुजा, एक भुजा ये वाला, एक भुजा आके मिला है, उसी प्रकार एक भुजा इधर 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 इधर। देखिए, ये जहां पर दो भुजाएं आकर के मिलती हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? त्रिभुज का क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो दो चीज़ और समझ में आई, त्रिभुज में शीर्ष भी होता है, भुजा भी होती है। बच्चे के मन में तुरंत एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, सर कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजा होती है? तो अब थोड़ा समझना, पहले आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चे त्रिभुज की बात करें तो कितने भुजा होंगे? 3। ऐसे ही बताओ अगर 3 भुजा होंगे तो शीर्ष कितने होंगे? 3 होंगे। क्योंकि जब 2 भुजाएं एक जगह पे मिलती तो शीर्ष का निर्माण होता है। अब देखो एक जगह यहाँ मिली, एक जगह यहाँ मिली, एक जगह यहाँ मिली, तो कितनी जगह मिली? 1 2 3। तो शीर्ष कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 3। अगर कहीं पर भी पूछा जाए त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 3। भुजा कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? 3। मगर एक चीज समझो, भुजा और शीर्ष की तो बात हो गई भैया, जो ये बन रहा है ये क्या है? आप बताइए ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज का अंतःकोण। क्या कहते हैं? त्रिभुज का अंतःकोण। अंतःकोण क्या कहते हैं? त्रिभुज का अंतःकोण। क्या कहते हैं भाई? त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। बात समझ में? देखिए एक अंतःकोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। क्या होता है? बाह्य कोण। ध्यान रखना त्रिभुज में आप देखेंगे 99% जो होता है वो वर्ग किससे हो जाता है? आपका अंतःकोण से। किससे होता है? अंतःकोण। 1% क्या लगता है कभी कभी बाह्य कोण के उपयोग होता है, वो बहुत रेयर केस में। तो हम लोग समझ लेते हैं अंतःकोण बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है ना, मगर उपयोग नहीं है, ठीक है। देखिए ये अंतःकोण होता है, ये होता है, ये होता है। अब अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों त्रिभुज में कितना अंतःकोण होते तब आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना त्रिभुज में 1 2 3 कितने? 3 अंतःकोण होते हैं। जैसे जिस प्रकार शीर्ष 3 होते हैं, भुजा 3 होती है, अंतःकोण की बात करेगा अंतःकोण, तो अंतःकोण भी कितने होते हैं प्यारे बच्चे? कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर यहीं से बाह्य कोण की बात कर लें तो अब आप सब बता सकते हैं बाह्य कोण कितना होता है? बाह्य कोण भी क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। शीर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। भुजा कितनी होती है? 3 होते हैं। अंतःकोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। और बाह्य कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बातें समझ बिल्कुल बेसिक। जिन बच्चों ने आज तक के त्रिभुज नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको भी समझा दूंगा, आपको भी त्रिभुज के एक्सपर्ट बना दूंगा। बस करना कुछ नहीं, प्रतिदिन त्रिभुज की जितनी भी क्लास आती ना आप बढ़िया से अटेंड कीजिए, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ बढ़िया पढ़िए, 1 टाइम रिवाइज कीजिए। देखिए कितना बेहतर कर देता हूँ आप सभी को, ठीक है ना। चले भाई आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। त्रिभुज में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? त्रिभुज की परिभाषा पढ़ ली, शीर्ष पढ़ लिए, कोण पढ़ ली, अंतःकोण बाह्य कोण जो भी था हमने पढ़ लिया, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने चलो इसके बाद। यहाँ तक समझ में आया? डेफिनेशन 1 टाइम अगेन रिवाइज कर देता हूँ। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 अंतःकोण होते हैं। बाह्य कोण भी 3 होते हैं मगर उसका कहीं पर हमें उपयोग नहीं मिलेगा। अगर आई होप कहीं लगता है तो वहाँ पर हम लोग चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। वैसे जल्दी दिखता नहीं है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर बंद आकृति आप सब जरूर कहिएगा, ठीक है ना। क्या कहेंगे? 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज। अब बात करते हैं त्रिभुज। भाई देखिए ये हो गया। अब बच्चों के मन में ये प्रश्न ये बनता है, सर त्रिभुज तो हमने जान लिया, क्या त्रिभुज का कोई प्रकार भी होता है? तो चलिए अब उसी पर चर्चा करते हैं, प्रकार क्या होता है, कैसे होता है भाई, ठीक है ना। देखिएगा प्यारे बच्चे, चलिए देखिएगा, चले प्यारे बच्चों बताएं। देखिए क्या है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। क्या? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, है ना। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होता है इसी पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो
कई लोग कहते हैं भाई त्रिभुज जो प्रकार होते हैं उस पर सब थोड़ा सा हम देखिए, सबके अलग अलग मत होते हैं। कोई कहता है 2 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है 3 प्रकार के होते हैं, कोई 4 प्रकार के कहते हैं भाई, कोई लोग 5 प्रकार, कुछ लोग 6 प्रकार के। देखो अब परेशान मत हो, हम जो बताने वाले एकदम फिट एंड फाइन कॉन्सेप्ट रहेंगे, आपको कहीं डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के, 1 और 2, ठीक बात समझ में। अगर पूछा आपसे कभी भी कोई पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल से आप बताएंगे त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है, पहला क्या होता है भैया? भुजाओं के आधार पर। क्या? भुजाओं के आधार पर, ठीक। दूसरा क्या होता है? कोणों के आधार पर। क्या? कोणों के आधार पर, ठीक। देखो भाई त्रिभुज हम लोग बताएंगे त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भाई देखिए त्रिभुज में हमने क्या क्या पढ़ा? भुजा पढ़ा, कोण पढ़ा, शीर्ष पढ़ा। देखिए शीर्ष के अनुसार कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। त्रिभुज का निर्माण सदैव किसके अनुसार होता है? भुजा या कोण के आधार पर। इसी यही कारण है प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज होता है एक भुजा के आधार पर बनता है, एक कोण के आधार पर बनता है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के बनेंगे। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के बनेंगे प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के बने। अब देखना कौन कौन से भुजा के आधार पर बनते हैं। भुजा के आधार पर सबसे पहले बनता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा बनता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा क्या है? समद्विबाहु द्विबाहु। अगला क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अगला कौन होता है? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। तो ध्यान रखना त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, एक कोणों के आधार पर, दूसरा भुजा या भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। फिर जब बात करेंगे भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार अगर बात कर लिया जाए प्यारे बच्चों कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब देखिए कोणों के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक भैया। दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तीसरा क्या है? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। अब ये होता है, ठीक। तो कई बार इसी को हमने पहले ही बताया, लोग 6 प्रकार से कह देते हैं, जो भूल जाते हैं 5 प्रकार के कह देते हैं। मुख्यतः त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। एक होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। बात समझ में आ रही? एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। तो हम लोग आई होप चीजें समझ में आ गए होंगे। तो त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के। क्या होंगे? भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब समझो एक एक की परिभाषा अब यहाँ से बढ़िया से समझाते हैं। समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, ठीक है। पहले एक बार ओरली आपको समझा रहे हैं, फिर लिख के बताते हैं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं हम, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण
सॉरी किसकी बात करें, समबाहु। देखो समबाहु की बात करेंगे तो कोण नहीं आएगा ना, क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तीन, क्या होता है, तीन भुजाएं, वो कैसे हो, समान हो, समबाहु। समबाहु मतलब सम मतलब क्या होता है, समझना, सम मतलब क्या होता है, समान हो, बराबर हो, बाहु मतलब भुजा। तो क्या कह रहा हूं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसे हो प्यारे बच्चों, समान हो या आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, कितनी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, बात क्लियर होती है, अभी लिख भी देंगे। फिर आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, किसकी, समद्विबाहु। सम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, समान। द्वि मतलब क्या होता है, दो। द्वि मतलब क्या होता है, दो। बाहु मतलब भुजा। कहने का मतलब यह हुआ कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा, कोई भी दो भुजा आपस में कैसी हो, समान हो, बराबर हो, है ना, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की बात करते हैं। बात कर लेते हैं विषमबाहु की। विषम मतलब आप सभी को पता, विषम मतलब जो अलग अलग हो, क्या हो, अलग हो, किसी सेम पैटर्न का ना हो। तो विषमबाहु त्रिभुज में विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो आप क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, विषम हो या अलग अलग हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, या भुजाओं की माप क्या हो, असमान हो, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो या जिनकी नाप अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, न्यून कोण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण मतलब वह कोण जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक, जैसे 30, 35, 45, 40, 42, 65, 60, 80 है ना, ये सब तमाम प्रकार के कोण कैसे 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो प्यारे बच्चों, न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये भाई देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। कैसा इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, क्योंकि इसके बहुत उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो समझना, समकोण। समकोण मतलब क्या होता है, समकोण का सीधा सा अर्थ आप समझिएगा, आप सभी को पता है समकोण मतलब 90 है। तो आप हम लोग क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ध्यान से सुनना, एक कोण की बात, सब समकोण नहीं होगा, आगे नहीं होगा, क्यों, कारण बताऊंगा आपको क्यों नहीं होगा। देखिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहें, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक एक बच्चे को कंठस्थ होने, देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, एक एक डिफिनेशन को इतनी टाइम रिवाइज करें, क्योंकि एक एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए, है ना, समझ लिए, पढ़ाया नहीं, आपको पिला देना चाहिए, एकदम आना चाहिए एक एक बच्चे को। ठीक है ना, मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अगले सुबह किसी को पढ़ा सको त्रिभुज, ये चीज होनी चाहिए, ये हौसले होने चाहिए। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं, समकोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी को दूसरे ढंग से कह सकते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, चाहे समकोण कहो चाहे 90 कहो, बात तो वही आने वाली है, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अधिक कोण की, किसकी, अधिक कोण की। अधिक कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक कोण, अब ध्यान से समझना, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण कैसा हो, अधिक कोण हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। अब इसको एक बार थोड़ी सी पूरी डेफिनेशन हम आपको लिख के दे देते हैं। ठीक है ना, इसको तो आप लिख लिए होंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, एक एक में 3-3 अपना बना लीजिएगा, फिर हम डेफिनेशन एक एक की बताएंगे। ठीक है ना, क्या होता है देखिएगा, देखिएगा प्यारे बच्चों, चले देखिएगा।
पहला क्या लिखे थे? समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या कहेंगे? वह त्रिभुज, समबाहु में समझना, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? समान हो। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी होगी, सर गलत लिख दिया क्या? जिसकी, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज, शायद मात्रा ऐसा हो क्या, त्रिभुज कहलाता। ठीक, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसे हो प्यारे बच्चों? समान। कैसे हो? समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या हो गया? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे आप? वह त्रिभुज, थोड़ा समझना, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। तो वह त्रिभुज, क्या? वह त्रिभुज, एक एक चीजों को बढ़िया से आप समझिएगा। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो या आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, तो क्या कहें? वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समान हो या बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात करते हैं अगली डिफिनेशन की। अगली क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या? विषमबाहु त्रिभुज। चल देख लेते, विषमबाहु त्रिभुज देख लेते क्या होता है। थोड़ा नीचे लिखेंगे। वह विषम मतलब तीनों अलग अलग होंगी। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता। ठीक, बात करते चौथे का। चौथा क्या था भैया जी? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। देखो समझना, देखो एक चीज थोड़ा समझना। देखिए हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो डिफिनेशन लिख रहे हैं ना, आप देखिए एक पैटर्न पर टोटल डिफिनेशन लिखेंगे। हम किताबी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं। ये देखिए तो अपना होगा, क्रिएटिव कुछ रहेंगे, कुछ अलग होगा, कुछ हट के होगा। आप देखिए नहीं, जो किताब में रहेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देखेंगे उनसे बहुत अलग रखने वाले डिफिनेशन, एकदम आपको ऐसे मतलब एकदम साधारण शब्दों में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके ना। तो परिभाषा आप देखेंगे बहुत आसानी से, एकदम बहुत प्यारे प्यारे लिखे जा रहे हैं। आप चीज़ों को समझ। न्यून कोण क्या कहेंगे?
न्यून मतलब जिसके सब तीनों कोण क्या हो, न्यून हो। तो वह त्रिभुज क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता, ठीक। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक। बात करते हैं न्यून कोण के बाद क्या होगा भाई, समकोण। क्या, समकोण। अब देखो बात करते हैं समकोण की, किसकी, समकोण त्रिभुज, समकोण लिख चुके हैं, त्रिभुज होना चाहिए था, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या हो, समझना। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश। आप तो पहले सम लिख दे रहे, दोनों समकोण या 90 अंश हो, कॉमा समकोण त्रिभुज कहलाता, ठीक। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है ना प्यारे बच्चों। चीज़ें बेहतरीन, आप बढ़िया एक एक जगह जितनी भी डिफिनेशन, जितने भी हेडिंग्स लिख रहे हैं आप बढ़िया 1 बाय 1 करके नोट्स में आप भी क्या कर लेना, लिख लेना। हाँ, अगर साथ साथ नहीं लिख पाते हैं तो जैसे हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम अगर बगल होता आपके लिए देखिए बार बार बगल होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको आसानी होगी लिखने में, ठीक है ना। तो चीज़ों को इसीलिए आपके लिए पूरा का पूरा समझाने के साथ साथ लिख भी दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं किसी एक भी बच्चे को कठिनाई ना हो, ठीक है ना। देखिए आगे बात करते हैं क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे, सबको पता, वही सिंपल डेफिनेशन। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, क्या भाई, अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता, ठीक। क्या कहेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक भाई। चले प्यारे बच्चों, तो आज हमने त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज में और क्या क्या से फैक्ट होते हैं प्यारे बच्चों, और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डिफिनेशन क्या होती है, एक एक चीज़ों को हमने क्या किया प्यारे बच्चों बेहतरीन ढंग से आपके लिए एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ये हमारा प्रयास कहाँ तक सफल हुई आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप जितने अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देखते हैं, अधिक से अधिक तक बच्चों को शेयर करते हैं, चूँकि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों तक इसको क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। और इस प्रयास में अगर आप सब थोड़ा सा भी कोऑपरेट कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हम आप सबकी जो कार्य होंगी, जो उद्देश्य होगा, वह काफ़ी हद तक सफल होगा, ठीक है ना। और इस उद्देश्य को सफल कराने में आप हमारा कितना सहयोग करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। तो आप अगर आपने पढ़ा, अगर आपको चीज़ें समझ में आए, तो आप थोड़ा से एक अपने नैतिक कर्तव्य को वाहन करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहिएगा,
ठीक है। हम लोगों का, चूँकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े, जितने अधिक से अधिक बच्चों के वीडियो देखेंगे, वॉच टाइम जितना अधिक होगा, हम आपके लिए उतनी और बेहतरीन क्लास लेकर के आएंगे। हाँ, अगर क्लास से जुड़ी हुई आपके मन में कोई सुझाव होता है, कोई कमेंट्स होते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, ठीक है। तो हम बिल्कुल उस पर अध्ययन करेंगे। अगर कुछ भी ऐसा रहेगा तो आपके लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, है ना, आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए। और जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।